भारत की पवित्र भूमि पर समय समय पर ऐसे महान संतों का जन्म हुआ जिन्होंने लोगों को भक्ति और प्रेम का सच्चा मार्ग दिखाया। उन्हीं महान संतों में से एक थे श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। उनका जीवन भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और नाम संकीर्तन की अद्भुत मिसाल है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। बचपन में ही उनका नाम विशंभर रखा, लेकिन लोग उन्हें प्यार से निमाई कहते थे, क्योंकि उनका जन्म नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। निमाई बचपन से ही बहुत तेज और बुद्धिमान थे। उन्हें पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वे कम उम्र में ही व्याकरण और शास्त्रों के महान विद्वान बन गए। नवद्वीप उस समय विद्या का बड़ा केंद्र था और निमाई वहां के प्रसिद्ध पंडित बन गए थे। वे बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करते थे और उन्हें पराजित कर देते थे, लेकिन उस समय तक उनके जीवन में भगवान के प्रति गहरी भक्ति का भाव प्रकट नहीं हुआ था। उनके जीवन में असली परिवर्तन तब आया जब वे गया धाम गए। वहां उनकी मुलाकात महान संत ईश्वरपुरी से हुई। ईश्वरपुरी ने उन्हें कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। जैसे ही निमाई ने कृष्ण नाम का जप शुरू किया, उनके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आ गया। वे पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गए। अब वे हर समय हरे कृष्ण का संकीर्तन करते रहते थे। उनका हृदय भगवान के प्रेम से भर गया था। धीरे धीरे उन्होंने लोगों को भी भगवान के नाम का महत्व समझाना शुरू किया। वे अपने भक्तों के साथ सड़कों पर निकलकर हरि नाम संकीर्तन करने लगे। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते थे तो वहां का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता था। लोग नाचते गाते और भगवान के नाम में डूब जाते। इस तरह उन्होंने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। उनका संदेश बहुत सरल था। भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या या बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है और प्रेम से भक्ति करता है तो भगवान स्वयं उनके जीवन में आ जाते हैं। लेकिन उस समय कुछ लोग इस आंदोलन के विरोध में भी थे। वे नहीं चाहते थे कि लोग खुले रूप से सड़कों पर भगवान का नाम लें। उन्होंने कीर्तन को रोकने की कोशिश की। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपने हजारों भक्तों के साथ एक विशाल संकीर्तन यात्रा निकाली। सबके हाथों में मशालें थी और सब मिलकर हरि कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि विरोध करने वाले लोग भी शांत हो गए। अंत में सभी ने स्वीकार किया कि भगवान का नाम सबके लिए है। चैतन्य महाप्रभु का हृदय बहुत दयालु था। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। उनके लिए हर व्यक्ति भगवान का अंश था। उन्होंने समाज में फैली जाति पाति और ऊंच नीच की भावना को खत्म करने का प्रयास किया। जब वे 25 वर्ष के हुए तब उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने संसार का त्याग कर संन्यास ले लिया और अपना जीवन पूरी तरह भगवान की भक्ति को समर्पित कर दिया। संन्यास लेने के बाद उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य हो गया। इसके बाद वे पुरी चले गए, जहां भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। पुरी में रहते हुए उन्होंने भक्ति और संकीर्तन का प्रचार किया। जब भी वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते तो उनके शरीर में प्रेम और भक्ति के अद्भुत भाव प्रकट होते थे। उन्होंने दक्षिण भारत और वृंदावन की भी यात्रा की और हजारों लोगों को कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाया। उनके प्रेम और भक्ति से प्रभावित होकर अनेक लोग भगवान के नाम का जाप करने लगे।
चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी शिक्षा यह थी कि कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है हरि नाम संकीर्तन। आज भी दुनिया भर में जब लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन करते हैं, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु की वही प्रेममय भक्ति दिखाई पड़ती है। उनका जीवन हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में भगवान के नाम का जप मनुष्य की जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसके जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर देते हैं। राधे राधे।